सत साहेब नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसको सब जानना चाहते हैं, टीसीएम डायग्नोसिस। कैसे आप पेशेंट की नींद के पोस्चर को देख करके आप अपने पेशेंट को ठीक करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। नींद के पोस्चर को देख करके आप कैसे अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट पेट के बल सोता है, पेट की साइड से सोता है, आप उससे पूछिएगा कि आप किस पोस्चर में सोते हैं, किस पोस्चर में आपको ज्यादा नींद आती है, तो वो बताएगा। ठीक है, तो अगर पेट के बल वह व्यक्ति सोता है तो इसमें डायग्नोज होती है स्प्लीन की डेफिशिएंसी। आप उसको प्रोटोकॉल लगाएंगे स्प्लीन की डेफिशिएंसी का। अगर कोई व्यक्ति पीठ के बल सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है, ठीक है, बैक की साइड से वो लेटना चाहता है सीधा और उसको उस साइड से नींद नहीं आती है, तो इसमें डायग्नोज होती है हार्ट और लंग्स की एक्सेस कंडीशन है। ये पोस्चर बताता है अगर वह बैक साइड से नहीं सो पाता है तो हार्ट और लंग्स की एक्सेस कंडीशन है। ठीक है, इसकी डायग्नोस करके एक्सेस कंडीशन हार्ट में है या लंग्स में, आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी बॉडी में जो और भी प्रॉब्लम्स है उस पे भी ये काम करेगा प्रोटोकॉल, और उसको काफी आराम मिलता है। ठीक है, अब कोई पेशेंट करवट से साइड से ही सो पाते हैं, लेफ्ट या राइट, और करवटें चेंज करते रहते हैं, उनको लेफ्ट और राइट से ही नींद आती है, तो इससे डायग्नोज होता है स्टमक की डेफिशिएंसी का। उनकी बॉडी में स्टमक की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो साइड से सोते हैं। तो अगर पेशेंट बताता है कि उसको साइड से ही नींद आती है, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो आप उसको प्रोटोकॉल लगाइएगा स्टमक की डेफिशिएंसी का। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही साइड से सोता है, पूछने पर अगर वह बताता है कि मुझे लेफ्ट साइड में ही नींद आती है या मुझे राइट साइड में ही नींद आती है, तो इससे पता चलता है कि जिस साइड पेशेंट को नींद आती है, अगर लेफ्ट साइड में पेशेंट को नींद आती है तो उस साइड में ब्लड और की डेफिशिएंसी है उसको। ठीक है, और दूसरी साइड अपोजिट साइड उसको एक्सेस कंडीशन है। तो इन सब सिम्टम्स को आप जो मैं बता रहा हूं डायग्नोसिस, इसको आप लिखते रहिए तो अच्छा रहेगा। तो उसकी डायग्नोस करके आप फिर प्रोटोकॉल लगाएंगे, तो उसको अपनी बॉडी में एक मेन प्रॉब्लम को लेकर के जो वो आया है पेशेंट, उसके साथ साथ जो और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति पीठ के बल सोता है, उसे खाली बैक साइड से ही नींद आती है और हाथ और पैर को फैला के सोता है, तो ये कंडीशन बताता है उसके अंदर हॉट ज्यादा है, यांग एक्सेस है, या तो हार्ट में यांग एक्सेस है या लीवर यांग एक्सेस है या किडनी यांग एक्सेस है। ये डायग्नोस करके आप उनको प्रोटोकॉल लगाइएगा तो काफी आराम मिलता है। इसके बाद अगर कोई पेशेंट सोते हुए अपनी आंखों को खुला रखता है, थोड़ी सी आपने देखा होगा काफी लोग जो सोते रहते हैं तो लगता है कि उन्होंने आंखें खोल रखी है, तो इससे डायग्नोज होता है उसकी बॉडी में स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। आप उनको ये प्रोटोकॉल लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सोते हुए खराटे मारता है, बहुत ज्यादा उसको खराटे आते हैं, दूसरे लोग भी उससे परेशान हो जाते हैं, घर वाले, और काफी पेशेंट आते भी हैं, सर कोई खराटे का ट्रीटमेंट है क्या। तो सोते हुए अगर किसी को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं तो इसमें आप प्रोटोकॉल लगाएंगे कफ एक्सेस इन स्टमक। ठीक है ना, स्टमक में कफ बढ़ जाता है, आप कफ का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, और अगर कोई पेशेंट कपड़े अपनी बॉडी पर ढककर सोना चाहता है
उसको बिना कपड़े के नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ वो ओढ़ करके ही सोना चाहता है, तो ये बताता है कि उसकी बॉडी में इनर या आउटर साइड में कोर्नलेस एक्सेस है। इसकी डायग्नोज करके कि आप इनर साइड कोर्नलेस है या आउटर साइड कोर्नलेस है, आप उसको प्रोटोकॉल लगाएंगे। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कपड़े, आपने उससे पूछा कि भाई आपको कपड़े ढक कर के नींद आती है, और वो कहता है कि नहीं, मैं तो कपड़े उतार कर फेंक देता हूं, और तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर यांग एक्सेस है, इनर साइड या आउटर साइड यांग एक्सेस है। इसकी डायग्नोज कर करके आप अगर इस तरीके से प्रोटोकॉल लगाएंगे अपने पेशेंट को, नींद के बारे में जानकारी लेकर के, उसके पोस्चर के बारे में जानकारी लेकर के, तो उनकी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है उनमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। ये हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और अपनी डायग्नोज को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी TCM क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे पेशेंट की डायग्नोज की जाती है, जैसे आंखों को देख करके, फेस को देख करके, बालों को देख करके, वॉइस, आवाज को सुन करके, ठीक है ना, बॉडी को देख करके, टंग डायग्नोसिस, टंग को देख करके आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।